सिंदबाद के हैरत अंगेज सफर हिस्सा 1। अरे टैक, हाँ टेक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये समुद्र हर वक्त इतना बोरियत भरा क्यों होता है? बोरियत भरा? ये तुम क्या फरमा रही हो? ये वो जगह है जहाँ लोगों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर किए हैं और बेखौफ तहकीकें की हैं। ओह, हाँ, समुद्र के रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर। लहरों को देखना बहुत बेशकीमती है और ये सफर इतना बेखौफ है कि मुझे बासी खाना खाना पड़ता है। ये क्या, इतनी नेगेटिव भी ना बनो टेक। कभी कभार ऐसा इंसान आता है जो हिम्मत और अनजान जगहों के लिए मोहब्बत दिखाता है, सिंदबाद की तरह। सिंदबाद? हाँ, मल्लाह सिंदबाद। क्या तुम उससे वाकिफ नहीं हो? रुको, चलो तलस्मी बर्तन की ओर चलते हैं। उसके सफर देखने लायक हैं। खैर, ये तो बस पानी है। क्या तुम आबरा का डाबरा करने वाले हो? आबरा का डाबरा पुराना हो चुका है। देखो और सीखो। ऐ समंदर समंदर बेहिसाब दिखाओ, जो तुम में छिपे हैं राज दिखाओ। ओ जलस्मी पानी, हमें मल्लाह सिंदबाद की कहानी दिखाओ। बगदाद में तुम्हारा इस्तकबाल, जो शान शौकत का शहर है और हमारे मल्लाह सिंदबाद का घर है। सिंदबाद, मैंने सुना है कि तुम कारोबार के लिए किसी और बाजार में जा रहे हो। हाँ चाचा, मैंने बेवकूफी की कि वो सब पैसे मैंने खर्च कर दिए जो मेरे अब्बा ने कमाए थे। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे उनका कारोबार चलाना पड़ेगा। मैं कल जहाज पर निकल जाऊंगा बगदाद के दूसरे लोगों के साथ। बहुत खूब बेटा, तुम्हारा सफर मुबारक रहे और तुम्हारा सफर सलामती से हो। और इस तरह से सिंदबाद अपने पहले सफर पर रवाना हो गया। पहली बार जहाज पर आना सिंदबाद को बहुत पसंद आया। वो हवाएं, वो लहरें और ताजगी भरा पानी जैसे उसे पुकार रहा हो। पर आहिस्ता आहिस्ता वो इससे ऊब गया। वो बेचैन हो गया जमीन पर कदम रखने के लिए, पर वहाँ करीब किसी भी जजीरे का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा था कि तभी अचानक। कप्तान, मैं एक छोटा सा जजीरा देख सकता हूँ। हाँ कप्तान, देखो। ओह, मैं इस पानी से तो तंग आ गया था। आखिर एक जमीन का टुकड़ा मिल गया। ये जजीरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ए सिंदबाद, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं आसपास का मुआयना करना चाहता हूँ। ये सब बहुत खूबसूरत है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये जमीन कुछ अलग लग रही है। रुको, ये क्या हो रहा है? ये जमीन हिल क्यों रही है? मुझे जहाज पर वापस जाना होगा। सिंदबाद पूरी रफ्तार से दौड़ा, पर वो जंगल में इतना घुस गया था कि वापस जाने का रास्ता बहुत ही लंबा था। इस दौरान दूसरे कारोबारियों को भी उस जमीन की हलचल महसूस हुई। ये जजीरा हिल क्यों रहा है? क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? ए जागो, ये जजीरा हिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, चलो जहाज पर चलते हैं। भागो, ये कोई जजीरा नहीं है। ये एक सोई हुई व्हेल मछली है। हमने आग से उसे जगा दिया। ये क्या? ये व्हेल पानी के ऊपर क्यों सो रही है? अपने आप को बचाओ। भागो! तो ये कहानी यहाँ तक ऐसी थी। व्हेल इतनी देर तक सोई हुई थी कि एक पूरा जंगल उस पर उग आया था। हर कोई इतना खौफज़दा था, उन्हें ये भी इत्मीनान न रहा कि कौन जहाज पर चढ़ा और कौन पीछे रह गया। सिंदबाद जितनी तेजी से हो सकता था दौड़े जा रहा था, लेकिन फिर ओह! ये जमीन नीचे चली गई। ये क्या हो रहा है? तो व्हेल पानी में जा रही थी और वो अपने साथ पूरा जंगल लिए जा रही थी। नहीं, रुको! सिंदबाद ने सोचा कि उसकी मौत आ गई है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ओह, मेरे लोग! और वो जहाज चला गया। अब मैं क्या करूं? मुझे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ये पानी मुझे कहीं न कहीं जरूर ले जाएगा। सिंदबाद दरख्त पर तैरता रहा कई दिन कई रात। आखिर में वो एक साहिल पर पहुंच गया। वो इतना थक चुका था कि वो फौरन सो गया।
जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत ही भूखा और प्यासा था। इस जगह पर तो कुछ नहीं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस पर चढ़ने की कोशिश करनी होगी। वहां ऊपर जरूर कुछ न कुछ होगा। वाह, ये क्या है? पानी। शुक्र है, जब मैं जहाज पर था तो जमीन को याद करता था, अब मैं यहाँ हूँ तो पानी को याद करता हूँ। मुझे इतनी भूख लगी है। वो शोर कैसा है? घोड़े? यकीनन यहाँ आसपास लोग भी होंगे। तुम एक ताकतवर घोड़े हो, तुम्हारा सवार कहाँ है? हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? ओह, मुझे बहुत ही मशर्रत हो रही है। आखिर कुछ इंसान तो मिले। फिक्र मत करो, मैं कोई चोर वगैरह नहीं। मैं भूखा हूँ, इसलिए खाने की तलाश में जंगल में आया हूँ। मैं एक मल्लाह हूँ। मैं एक तैरते हुए जजीरे पर था जो असल में एक वेल थी जिसने मुझे डुबा दिया। फिर मैंने वेल, ठीक है। लगता है तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है मेरे दोस्त। चलो पहले तुम्हें कुछ खाने को देते हैं। यकीनन मेरे सिर पर चोट लगी है, पर वो यकीनन एक वेल ही थी। पर हाँ, कुछ खाना उम्दा रहेगा। और फिर वो मुझे अपने साथ नीचे ले गई। मेरा मतलब, तसव्वुर करो, इतने सालों तक वो वेल अपनी पीठ पर उगे जंगल के साथ तैरती रही। एक पूरा का पूरा जंगल। फिर कुछ मुट्ठी भर आदमियों और आग ने उसे पानी में जाने पर मजबूर किया। मुझे हैरानी नहीं कि वो वेल बहुत गुस्से में थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मल्लाह साथियों को मेरा ख्याल भी नहीं रहा जब उन्होंने लंगर उठाया। मैं उन्हें कसूरवार नहीं ठहराता, वो खौफजदा थे। मेरी बदकिस्मती है, मैं कहूँगा। मैं ही अकेला हूँ जो समंदर में बह गया। बदकिस्मती? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। पता है, हम जंजीरे के इस हिस्से में साल में बस एक ही बार आते हैं, बादशाह के शाही घोड़े को चराने के लिए। अगर कल तुम यहाँ बहकर आते तो हम यहाँ से जा चुके होते। हमारे बिना तुम इस जंजीरे के आबादी वाले हिस्से का रास्ता कभी नहीं तलाश कर पाते। आबादी वाला हिस्सा? बेशक, जहाँ लोग रहते हैं। चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलें। हमारे बादशाह तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो सिपाही सिंदबाद को जजीरे के आबादी वाले हिस्से में लेकर गया। ये एक छोटी सी हुकूमत थी जहाँ बहुत फिराक दिल लोग रहा करते थे। सिंदबाद बादशाह से मिला और उसे अपनी कहानी सुनाई। ये समुंदर यकीनन हैरत और राजों से भरा हुआ है। तुम एक बहादुर आदमी हो। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि तुम्हारी अच्छी खिदमत करें। हे बादशाह सलामत, ये मेरी ख्वाहिश से कहीं बढ़कर है। आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, पर अब मैं यहाँ खड़ा हूँ एक फिराक दिल बादशाह के रूबरू। मेहरबानी करके मुझे अपने किसी काम आने दे। तो तुम यहाँ अपने रिहाइश के लिए पैसा कमाना चाहते हो। मैं प्रभावित हुआ। क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम एक कारोबारी हो? खैर, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही सही नौकरी है। तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते बंदरगाह पर आने जाने वाले पूरे माल का हिसाब किताब रखने के लिए? ओह, ये तो बढ़िया रहेगा। सिंदबाद को बहुत अच्छा महसूस हुआ कुछ मदद करने में। आखिर उन्होंने उसकी जान बचाई थी। कुछ हफ्ते गुजर गए, पर सिंदबाद तो सिंदबाद ही था। वो इस काम से भी उकता गया। मैं कभी कैसे बगदाद वापस जा पाऊंगा? किसी भी तरह बादशाह मुझे वापस जाने के लिए कोई जहाज दे दे। फिर भी मैं वापस जाऊंगा कैसे? जैसे कि मुझे रास्ता पता हो सकता है मैं फिर उस वेल से टकरा जाऊं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उसकी जिंदगी मेरी हालिया जिंदगी से अच्छी है। एक दफा जब सिंदबाद माल का हिसाब किताब कर रहा था तो ये सिंदबाद का है। रुको, सिंदबाद? अरे, मैं तुमसे वाकिफ हूँ। सचमुच? मुझे नहीं लगता कि मेरा चेहरा इतना आम है। ये माल उस कारोबारी का है जो हमारे जहाज पर था, मल्लाह सिंदबाद। अफसोस कि हमने उसे समंदर में ही खो दिया। शुक्र है मालिक का, मैं ही मल्लाह सिंदबाद हूँ। और मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। और ये एक बहुत ही भद्दा मजाक था। मैं इस जगह के बादशाह को जानता हूँ और मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैं उस वेल के बारे में भी जानता हूँ। उसी की बदौलत मैं यहाँ बहता हुआ आ गया। यकीनन मैं ही सिंदबाद हूँ। ओह, मैंने तुम्हें उस वेल के बारे में कभी नहीं बताया। तुम हकीकत बयान कर रहे हो, है ना? ओह सिंदबाद, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम हमारे साथ वापस आओगे? हाँ, यकीनन। मुझे घर की याद आ रही है। मुझे बादशाह से मिलना पड़ेगा और उन्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा।
तुम एक खुश नसीब इंसान हो कि तुम्हें वापस घर जाना मैसर हो रहा है सिंदबाद। तुमने यहाँ बहुत मशक्कत की है। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे दे। और लो, इसे रखो। तुम्हारा सफर मुबारक हो। आप सबसे फिराक दिल हैं बादशाह सलामत। और इस तरह से सिंदबाद ने जहाज लिया और वो वापस घर पहुंच गया, अपने लोगों, अपने दोस्तों और खानदान के पास। वाओ टैक! ये समुंदर तो सचमुच बहुत से राज छुपाए हुए है। एक जंगल व्हेल मछली पर किसने ये सोचा होगा? इतना ही नहीं टिक, क्या तुम अंडे वाली कहानी नहीं जानते? और सांप वाली? क्या? नहीं, बताओ, मुझे बताओ। सही वक्त आने पर बताऊंगा। अब चलो चले कहीं खा कर आते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो सोई हुई व्हेल मछली पर जाएं। क्या? नहीं नहीं, मैं इतनी दूर भी नहीं उड़ सकता।